हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लिड क्लासेस पर। आज से हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जनरली क्या होता है, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। जैसे कि हम दो मैट्रिक्स ए और बी लेकर के चलते हैं और हम उसका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप अगर दो मैट्रिक्स ए और बी है तो आप उसका प्रोडक्ट ए बी या बी ए दो तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि पॉसिबल है ए बी और बी ए दो तरीके से प्रोडक्ट निकालना। तो लेकिन जब जो भी इसकी मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है वो ये कहती है, जो पहला मैट्रिक्स होता है प्री मल्टीप्लायर और जो बाद में होता है पोस्ट मल्टीप्लायर। यानी कि यहाँ पे ये प्री मल्टीप्लायर ए है, पोस्ट मल्टीप्लायर बी है, और यहाँ पर प्री मल्टीप्लायर बी है और पोस्ट मल्टीप्लायर ए है। उल्टा हो गया। तो ए बी और बी ए, लेकिन ऑर्डर पे डिपेंड करता है, हम ए बी निकलेगा कि नहीं, बी ए निकलेगा भी नहीं। तो उन ए और बी के मैट्रिसेस ए और बी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि ए बी या बी ए में से कोई एक निकलेगा, या दोनों के दोनों निकल सकते हैं, या कोई भी नहीं निकल सकता। बस इसी को अभी फिलहाल हम समझेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम दो मैट्रिक्स ए और बी लेकर के चलते हैं तो उनका प्रोडक्ट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ए बी एंड बी ए। तो ए बी और बी ए के रिगार्डिंग में हम ये कुछ केस लेके चलेंगे। कुछ केस क्या, बस यही केस हैं, इसके अलावा और कोई केस बनेगा भी नहीं। बस ये 5 ही केस बनने वाले हैं। तो इसमें देखिए आपकी टेबल बनी है जिसके अंदर 5 कॉलम है। पहला कॉलम और ए के ऑर्डर का है, दूसरा कॉलम बी के ऑर्डर का है, तीसरा कॉलम मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आया होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए बी, ये उसका ऑर्डर है। सिमिलरली ये बी ए का ऑर्डर का कॉलम है। और लास्ट में जो 5th कॉलम है, इसमें बताया गया है कि ए बी और बी ए के बीच का रिलेशन क्या है। तो हम समझते हैं। तो हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए बी हम पता कर सकते हैं, यानी कि ए बी डिफाइन होगा अगर ए में जितने कॉलम हो बी में उतनी ही रो हो, तो ए बी निकल सकता है। और बी ए कब डिफाइन होगा, बी में जितने कॉलम हो ए में उतनी रो हो। यानी कि प्री मल्टीप्लायर में जितने कॉलम होते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर में उतनी ही रो होनी चाहिए, तब तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, वरना कभी डिफाइन नहीं होगा। तो हम पहली रो में देखते हैं ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर। यहाँ पे ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर पांचों में मैंने अलग अलग तरीके से लिख दिए हैं। तो हम पहले को देखते हैं, ए का ऑर्डर 2/3 और बी का ऑर्डर 1/4। तो हम देखते हैं ए बी पता कर सकते हैं अगर ए के कॉलम और बी की रोज इक्वल हो। तो ए में 3 कॉलम है, बी में आपकी 1 रो है, यानी आप ए बी पता नहीं कर सकते। अब बी ए के लिए कैसे पता करेंगे, बी में जितने कॉलम होंगे ए में उतनी रो होंगी। तो बी में आपके 4 कॉलम है, ए में आपकी 2 रो है, यानी कि इनकी क्वांटिटी भी सेम नहीं है, आप बी ए बी पता नहीं कर सकते। अभी 5th कॉलम को होल्ड करिए, बाद में देखते हैं। अगला 2/3 3/1। तो आप इसमें पाएंगे इसी तरीके से आप पांचों केस में खुद चेक कर सकते हैं कहां पर ए बी डिफाइन है और कहां पर बी ए डिफाइन है और कहां पर डिफाइन है या नहीं, वो आप खुद दे सकते हैं। तो हमने पहली रो में देखा ए बी और बी ए कुछ भी डिफाइन नहीं है। बाद की 2 रो में देखा, यानी सेकंड एंड थर्ड रो में देखा हमने, ए बी डिफाइन है तो बी ए डिफाइन नहीं है, बी ए डिफाइन है तो ए बी डिफाइन नहीं है। और लास्ट की 2 रो में देखा ए बी और बी ए दोनों के दोनों डिफाइन है। यानी कि कोई भी डिफाइन ना हो ऐसा भी हो सकता है, कोई एक डिफाइन हो ऐसा भी हो सकता है, और दोनों के दोनों डिफाइन हो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई केस बनेगा भी नहीं। अब रिलेशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे इक्वालिटी की रिलेशन देखेंगे कि ए बी बी ए इक्वल है या फिर नहीं। तो पहले ए बी बी ए, पहली रो में कुछ भी नहीं मालूम। जब दो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज डिफाइन ही नहीं है, तो उनके बीच का रिलेशन भी कुछ नहीं होगा। एक सिंगल ए बी डिफाइन है लेकिन बी ए डिफाइन नहीं है, तो रिलेशन के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे तो अकेला ए बी मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स है ही नहीं, तो इसके बीच का रिलेशन भी डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली अगले में भी डिफाइन नहीं होगा। यहाँ ए बी बी ए दोनों डिफाइन है, यहाँ पे रिलेशन डिफाइन होगा। तो यहाँ पे ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर आपके आपस में सेम नहीं है। जब ए बी और बी ए जो अपने आप में एक मैट्रिक्स ही हैं, जो ए और बी का मल्टीप्लाई करके ए बी आता है, बी और ए का मल्टीप्लाई करके बी ए आता है, लेकिन उन दोनों के ऑर्डर अलग अलग हैं। तो हम तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की कंडीशन पढ़ चुके हैं कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो हम एलिमेंट की चिंता क्यों करें। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल बी ए।
लेकिन यहाँ पे इस केस में देखिए ए बी बी ए दोनों के ऑर्डर 3/3 हैं। जब दोनों के ऑर्डर 3/3 हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ए बी बी ए इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। हम श्योर होके नहीं कह सकते कि भाई दोनों 3/3 के, ए बी भी 3/3 का है, बी ए भी 3/3 का है, तो आपका ए बी और बी ए दोनों इक्वल ही होंगे। भाई इनके ऑर्डर सेम है, लेकिन हम इस बात को लेकर के श्योर नहीं हो सकते कि वो इक्वल होंगे या फिर वो इक्वल नहीं होंगे। तभी तो लिखा है जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कभी हो जाता और कभी नहीं होता। अब इसी में आगे चलते हैं। ये दो प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है और जो आपको 12th लेवल पर आनी भी चाहिए। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, यानी कि आपके दो मैट्रिसेस ए और बी हैं और वो इस तरीके से हैं आप ए बी और बी ए दोनों पता कर सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है अगर ए का ऑर्डर m/n रहा हो तो शो प्रूव कर दीजिए कि बी का ऑर्डर n/m रहा होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए ए का ऑर्डर m/n गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर, और बी का हमें प्रूव करना है कि n/m है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ए का ऑर्डर जो m/n है उसी को रिवर्स करके बी का ऑर्डर n/m आया होगा, और ए बी और बी आपके दोनों डिफाइन है। तो देखिए ये ही वो दो रो हैं जहां पर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। तो दोनों डिफाइन हो, देखिए ए की ऑर्डर और बी की ऑर्डर देखिए 3/2, इसी का रिवर्स कौन है 2/3, पक्का 3/2 और 2/3 एक दूसरे के रिवर्स है। अब इसमें ये 3/3, तो 3/3 को रिवर्स करेंगे तो 3/3 पढ़ने में आएगा भाई। तो देखिए 3/3 यानी कि ए और बी के दोनों ऑर्डर रिवर्सिंग फैशन में होंगे अगर ए और बी मैट्रिक्स इस तरीके से हैं कि ए बी और बी ए बोथ आर डिफाइंड। हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे कि वो बी का जो ऑर्डर है n/m है, जबकि हमें ये गिवन है कि ए का ऑर्डर m/n है। प्रॉब्लम 2 पे आते हैं। ए एंड बी आर टू कॉम्यूट मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना कॉम्यूट मैट्रिक्स का मतलब होता है जब ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स ए और बी आप इस तरीके से लें, आप ए बी भी पता कर सकें, बी ए भी पता कर सकें और दोनों ही इक्वल आए, दोनों ही इक्वल आए, तब उस कंडीशन में हम कहते हैं ए एंड बी आर कॉम्यूट मैट्रिसेस, कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस, एक ही बात है। तो जहां पे आपको लिखा दिख जाए ए एंड बी आर कॉम्यूट मैट्रिसेस तो अपने आप समझ जाइए ए बी इक्वल टू बी ए पक्का है, क्योंकि उन्हीं को कॉम्यूट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो हमें प्रूव करना है कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स रहे होंगे सेम ऑर्डर वाले, स्क्वायर मैट्रिक्स रहे होंगे सेम ऑर्डर वाले। तो यानी कि ए और बी जब दो कॉम्यूट मैट्रिक्स होंगे तो ए बी इक्वल टू बी ए पक्का होगा। तो देखिए कॉम्यूट मैट्रिक्स ए बी इक्वल बी ए, एक इक्वालिटी वाली कंडीशन सिर्फ इसी रो में आ रही है क्योंकि इसी रो में ए बी और बी ए के ऑर्डर सेम थे, तो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि वो कॉम्यूट मैट्रिसेस हैं, यानी कि ए बी और बी ए पक्का वो इक्वल ही होंगे। तो हमें साबित करना है, क्योंकि यहां पे तो ए बी बी ए इक्वल है ही नहीं, यहां तो नॉट इक्वल है, लेकिन इक्वल सिर्फ कहां है, सिर्फ इस लास्ट रो में। वो बात अलग है कि इसके साथ ए बी और बी ए नॉट इक्वल है, लेकिन एक ऑर्डर सेम होने पर एक पॉसिबिलिटी तो है, सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि वो कॉम्यूट मैट्रिसेस हैं, यानी ए बी और बी आपस में इक्वल होंगे। तो हमें साबित करना है कि ए और बी जो है आपके सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स रहे होंगे। तो हम इन दोनों को हम एक एक करके प्रूव करते हैं, ठीक है। यही कर देता हूं मैं सॉल्यूशन 1। अब देखिए ए वन के सॉल्यूशन को देखते हैं। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ऑर्डर ए का आपको गिवन है m/n, बी का प्रूव करना है कि उसका ऑर्डर है n/n। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर सबसे पहले जो हमको गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए, ये आपको गिवन है, इसमें मैंने 1 बोल दिया और ये है आपको गिवन। ऐसा उसने बोला है कि एक ऑर्डर m/n है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इक्वेशन 1 ही बोल दिया, इक्वेशन नहीं है ये, और गिवन। अब हमें b का ऑर्डर क्या प्रूव करना है, n/n। तो फिलहाल हम b का ऑर्डर लेके चल रहे हैं p/q। क्या लेके चल रहे हैं, p/q। ये हमने सपोज कर लिया, इसको हमने 2 बोल दिया, सही है। अब क्वेश्चन ए का मैट्रिक्स गिवन है m/n, बी का हमें तो प्रूव करना है ना, अभी हम लेके चले हैं कि बी का ऑर्डर p/q है, इसको हमने 2 बोल दिया।
अब ए बी बी ए बोथ आर डिफाइंड, तो भाई सिंस ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड, तो भाई ए बी आपका तभी तो डिफाइन होगा जब ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतनी रो होंगी। तो ए की कॉलम एन है और बी में रो है पी, यानी इन एन और पी की वैल्यू इक्वल रही होगी। इसे हमने बोल दिया नंबर 3। पक्की बात, जब ए बी डिफाइन है तो ए की कॉलम बी की रो इक्वल होनी चाहिए। तो ए की कॉलम कितनी है एन और बी की रो कितनी है पी, तो ये आपस में आपकी इक्वल नहीं होंगी। इसको मैंने लिख दी बोल दिया 3, तो यहाँ क्या लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 को देख कर ही तो हमने पता किया है कि एन और पी की वैल्यू इक्वल है। अब ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, तो भाई बी ए भी डिफाइन है, तो बी ए इज डिफाइंड, बी ए डिफाइन है। तो बी ए कब डिफाइन होगा, जब बी में जितने कॉलम होंगे ए में उतनी रो होंगी। तो बी में आपके कॉलम कितने हैं क्यू, ए में आपकी कितनी रो है एम, यानी कि क्यू और एम भी आपस में इक्वल रहे होंगे, क्यू इक्वल टू एम। इससे मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या करा फ्रॉम 2 3 4, तो ये भी हमने फ्रॉम 1 और 2 की हेल्प से 3 बनाई थी, 4 भी हमने 1 और 2 की हेल्प से ही बनाई है। यहां पे लिख दिया हमने फ्रॉम 1 एंड 2। अब फ्रॉम 2 3 4, फ्रॉम 2 3 4, अब 2 3 4 से हम एक रिजल्ट देने वाले हैं क्या, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल। तो देखिए 2 तो आपकी यही है ना, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल, और क्या है पी वाई क्यू, यानी 3 और 4 को देख करके हमने पी और एन इक्वल है तो हम पी को क्या लिख देंगे एन, और आपके क्यू और एम भी इक्वल है तो क्यू को क्या लिख देंगे एम, यानी कि 3 में से पी की वैल्यू एन के इक्वल है, उसको हमने इक्वेशन 2 में पी के प्लेस पर रखा, और 4 से हमने क्यू की वैल्यू जो एम है वो हमने यहाँ पे क्यू की प्लेस पे एम रखा। तो देखिए यही प्रूव करना था कि बी का ऑर्डर एन बाई एम है, तो देखिए बी का ऑर्डर आपका एन बाई एम आ गया। अब आते हैं हम सॉल्यूशन 2 पर। सॉल्यूशन 2, ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो आपके कॉम्यूट मैट्रिसेस हैं, तो साबित कीजिए कि वो आपके सेम ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट ऑर्डर ऑफ ए हमने लिख दिया एम बाई एन, लेट ऑर्डर ऑफ बी इससे मैंने लिख दिया पी बाई क्यू, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब जब वो कम्यूटेटिव हैं, कम्यूट मैट्रिसेस हैं, तो ए बी और बी ए इक्वल रहा होगा। भाई ए बी और बी ए तभी तो इक्वल रहे होंगे जब ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होंगे, तो यानी कि सिंस ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड देयरफॉर, तो ए बी कब डिफाइन रहा होगा, वही पुरानी वाली कहानी, ए में जितने कॉलम होंगे बी में उतनी रो होंगी, यानी कि ए में आपके कितने कॉलम है ए एम, और बी में कितनी रो है आपकी, ओ ए में कितने कॉलम है एन, और बी में कितनी रो है पी, एन इक्वल टू पी, जैसा हमने पहले पता किया था एन इक्वल टू पी। इससे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आपका बी ए भी तो डिफाइन है, बी ए इज डिफाइंड, तो कंडीशन वही यही 4 बनेगी आपकी जो हमारी है क्यू इक्वल टू एम। इससे हमने नंबर 4 बोल दिया। 3 और 4 हमने किसकी हेल्प से बनाई है आपकी 1 और 2 की हेल्प से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रीजन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक, अब ए बी का ऑर्डर लेके चलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी, या दोनों के ऑर्डर, ए बी का ऑर्डर भी और बी ए का भी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ बी ए, दोनों को लेंगे। तो आपको ए बी का ऑर्डर पता होना चाहिए, ए में जितनी रो होंगी यानी कि एम, बी में जितने कॉलम होंगे यानी कि क्यू, बी ए का ऑर्डर, बी में जितनी रो होंगी यानी कि पी, ए में जितने कॉलम होंगे यानी कि एन, ये लिख लिया। अब हमने क्या किया, इन ए बी के ऑर्डर और बी ए के ऑर्डर को कंपेयर किया, कंपेयरिंग
ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए बी और बी ए के हमने ऑर्डर्स को कंपेयर किया, तो मैंने लिख दिया m इक्वल टू पी, m इक्वल टू पी। भाई कंपेयर कर लिया तो m इक्वल टू मैंने p कैसे लिख दिया। अगर आप चाहो तो q इक्वल टू n भी लिख सकते हो, एक बार में एक से किसी एक से कम चल जाएगा। आप m इक्वल टू p लिख दोगे तो भी कम चल जाएगा, आप q इक्वल टू n लिख दोगे तो भी कम चल जाएगा। लेकिन मैंने इनको इक्वल लिख कैसे दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि a एंड b आर कोम्यूट मैट्रिसेस, यानी ए बी और बी ए इक्वल होगा। ए बी और बी ए क्या होंगे, इक्वल। जब ए बी और बी ए इक्वल होंगे तो इनके ऑर्डर सेम ही तो रहे होंगे, तो यानी कि ए बी और बी ए अगर इक्वल हैं तो ये ऑर्डर सेम है। हमें दिखने में अलग डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन दोनों वास्तव में क्या है, सेम। जितनी रो इसमें होंगी उतनी रो इसमें होंगी, जितने कॉलम इसमें होंगे उतने कॉलम इसमें होंगे। तो जब ए बी और बी ए के ऑर्डर सेम ही हैं तो हम पक्का लिख सकते हैं ना m इक्वल टू पी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि a एंड b आर कॉम्यूट, जब कॉम्यूट्स मैट्रिसेस हैं तो आपका a b और b इक्वल होगा। जब a b और b इक्वल होंगे तो उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा। लेकिन हमने a b और b की ऑर्डर यहाँ पे इस तरीके से निकाल के दिखाया है, तो इक्वल, अगर इनके ऑर्डर इक्वल है तो m को किसकी इक्वल होना, p के इक्वल होना पड़ेगा, और q को किसकी इक्वल होना पड़ेगा, n के। लेकिन हमने एक बार में एक ही काम किया है, इससे हमारा काम चल जाएगा। इसको हमने क्या बोल दिया, 5। अब इक्वेशन फ्रॉम 3 4 5, इसे क्या बोला है हमने, 5। अब फ्रॉम 3 4 5, अब 3 4 5 को देख करके हम क्या बोलेंगे, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 5 सॉरी ये नहीं 5, 3 4 एंड 5। तो देखिए 5 में क्या कह रहा है, m और p इक्वल है। तो m और p अगर इक्वल हुए होंगे तो यहाँ पे 3 और 4 में m और p की जगह सेम नंबर आया होगा। जब p और m दोनों जगह सेम नंबर आया होगा तो वो n और q भी तो आपस में सेम होंगे। तो हम कहेंगे फ्रॉम 3 4 5 से हम डायरेक्ट कह सकते हैं m इक्वल टू n इक्वल टू p इक्वल टू q। 2 3 4 से देखकर हम बोल दिया m n p q चारों के चारों आपके इक्वल हैं। जब m n चारों के चारों इक्वल हैं, m n p q चारों के चारों इक्वल हैं, तो हमने कह दिया ये चारों, ये m n p q चारों के चारों 3 की इक्वल है, 4 की इक्वल है, 5 की इक्वल है, भाई कुछ ना कुछ तो आएगा। तो हमने कह दिया 3 की इक्वल है। तो पढ़िए, जब चारों वैल्यू 3 की इक्वल हैं तो इन चारों के प्लेस पे आप 3 लिखोगे। तो ए का ऑर्डर क्या पढ़ने में आएगा, 3/3। बी का ऑर्डर क्या पढ़ने में आएगा, 3/3। और 3/3 क्या है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो यानी कि हेंस ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये दोनों प्रॉब्लम जिनके आपको मैंने प्रूव करके दिखाए हैं आपको आने चाहिए। बस इतनी सी वीडियो आपसे बताना चाहता हूँ। बाय बाय।